जोएल फिलिप और पीटर को अर्थशास्त्र का नोबल अर्थ आर्थिक विकास में इनोवेशन की स्टडी के लिए मिला। स्टॉकहोम एपी नवाचार पर आधारित आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए जे.एल. मोरिक, फिलिप कैरियर और पीटर हावेट को इस साल का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की सोमवार को घोषणा की गई। मोकिर नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से एगियन कॉलेज डी फ्रांस और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से तथा हार्वर्ड ब्राउन यूनिवर्सिटी से है। नोबेल समिति ने कहा है कि मोरिक ने यह प्रदर्शित किया है कि अगर एक के बाद एक नए नवाचार की स्व-उत्पादक प्रक्रिया सुनिश्चित करनी है तो हमें न केवल यह जानना होगा कि कौन सी चीज़ काम करती है, बल्कि हमें इस बात की वैज्ञानिक समझ भी हासिल करनी होगी कि यह क्यों काम करती है। समिति ने कहा कि एगियन और हार्वर्ड सतत विकास के पीछे के तंत्र का अध्ययन किया, जिसमें 1992 के एक लेख में उल्लेखित तंत्र भी शामिल है, जिसके तहत रचनात्मक विनाश के लिए एक गणितीय मॉडल तैयार किया गया था। रचनात्मक विनाश से आशय ये इस आर्थिक अवधारणा से है कि जब एक नया और एक बेहतर उत्पाद बाजार में दस्तक देता है तो पुराने उत्पाद बेचने वाली कंपनियां नुकसान में आ जाती हैं और अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार समिति के अध्यक्ष हेसलर ने कहा है कि पुरस्कार विजेताओं का काम दर्शाता है कि आर्थिक विकास को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमें रचनात्मक विनाश को रेखांकित करने वाली प्रणालियों को कायम रखना होगा ताकि हम फिर से आर्थिक ठहराव के दौर में न अटक जाएं। पिछले साल अर्थशास्त्र का नोबेल 3 अर्थशास्त्रियों बैरॉन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्स को दिया गया था, जिन्होंने इस बात का अध्ययन किया था कि कुछ देश अमीर और कुछ गरीब क्यों हैं। उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया था कि अधिक स्वतंत्र खुले समाज के समृद्ध होने की संभावना अधिक होती है। जे.एल. फिलिप और पीटर को अर्थशास्त्र का नोबेल। दोस्तों, अच्छी जानकारी है नोबेल पुरस्कार के बारे में। ये तीनों जो पुरस्कार दिए गए हैं ये अपने भारत के तो नहीं है, दूसरे यूरोप देश के हैं ये। और भैया हमारे यहाँ भी कभी अमर्त्य सेन को मिला था, बंगाल के थे वो। तो ये भैया नोबेल पुरस्कार उनके काम को देखते हुए एक संस्था बनाई है जिनका काम है स्टॉकहोम एपी है कोई, वहाँ पे मतलब दिया जाता है। और अच्छी जानकारी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए।